श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रुद्रास महोत्सव, जो कि भव्य रुद्रास महोत्सव शिव महापुराण की कथा जो सीहोर में चल रही है कुबेरेश्वर धाम में, आज तृतीय दिवस की कथा समाप्त हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी पत्र आपको जानने को मिल जाएंगे और गुरु जी ने जो भी विशेष जानकारी दी है वह सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरु जी ने कहा कि मिठाई हम अपने मन से खा सकते हैं, जब हमारी इच्छा होगी तब हम मिठाई खा सकते हैं, लेकिन हम दवाई अपने मन से नहीं खा सकते। वह हम डॉक्टर के बताए अनुसार ही खा सकते हैं, क्योंकि उनके खाने के अनुसार ही जो भी हमें रोग है वह ठीक होगा। अगर डॉक्टर ने कह दिया दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार खानी है उतनी बार ही हम खाएंगे तभी हमारा रोग ठीक होगा। उसी तरह से अगर हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है तो वह भी हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ होता है, वह भी हमको भोगना ही पड़ता है। फिर गुरुजी ने कहा कि जब कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह से अगर हमारे जीवन में दुख तकलीफ है तो उसके लिए भी हमें भगवान का स्मरण और भक्ति करनी ही पड़ेगी। फिर गुरुजी ने कहा कि जब बच्चा अपने अच्छे नंबर से पास नहीं होता है या अच्छे नंबर नहीं आते, वह पढ़ाई नहीं करता है, तो टीचर उसको मुर्गा बना देती है। उसी तरह से जब हम इस धरती पर भेजे जाते हैं और हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो भगवान भी हमें मनुष्य योनि से हटा के कहीं सांप बिच्छी जुआ इल्ली कुछ ना कुछ बना ही देता है। तो हमें अगर मनुष्य जीवन में आए तो हमको अपने अच्छे कर्म के साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी गुरुजी ने आज एक विशेष जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है अगर कभी भी अगर आप शिव मंदिर जाओ तो बाबा से एक बार अपने दिल से अपने हृदय पे हाथ रख के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर या नमः शिवाय बोलकर और अपने दिल पर हाथ रखकर बाबा से भाव के साथ बोलना कि बाबा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम आपको क्या दें, हम बड़े हो गए तो हम कमाएं और वो धन हम आपको क्या दें, मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है। आज हम अपना हृदय अपना मन हम सब कुछ आज से आपको समर्पित करते हैं। उसके बाद बाबा को स्पर्श करना, बाबा समझ जाएंगे कि इसने भाव से दिल से अपने आप को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया, जो कि भस्म रूप में होगा। बाबा को भस्म बहुत पसंद है और जब आप अपनी आत्मा से अपने दिल से बाबा को अपने आप को समर्पित करोगे तो बाबा भी, आप विश्वास रखना, बाबा भी आपको पूर्ण तरह से आपका जीवन बदल देंगे, आपके जीवन को संवार देंगे, यह बात भी पक्की है। फिर गुरुजी ने कहा है अगर हमसे कोई भी जरा सा आड़ा टेढ़ा बोल देता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, पर हमको क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह आड़ा टेढ़ा बोलने वाला सिर्फ उससे हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उससे हमारी सुंदरता और हमारी तरक्की दोनों में ही उन्नति होती है। फिर गुरुजी ने कहा हमें ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा कि हमने पहले भी कई कथाओं में कहा है कि अगर आपके पास समय नहीं, आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो जो भी शिव मंदिर से पूजन कर कर आ रहा है, अगर आप उसके मुख के भी दर्शन कर लेते हैं तो भी आपको शिव के पूजन करने का और आपको उनके दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। फिर गुरुजी ने कहा कि जो भी शिव महापुराण कथा सुनकर जाता है वह जिस रास्ते से भी गुजर कर जाता है वहाँ उसकी हवा जिस चीज़ से स्पर्श होती है वहाँ के जीवों का भी कल्याण हो जाता है। तभी एक हरेंद्र जी पत्र लेकर आए जो कि उत्तर प्रदेश से आए थे। उन्होंने कहा हमारी पत्नी का आधा शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया हुआ, 3 महीने तक वेंटिलेटर पर रही। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अब यह खत्म हो चुके हैं, इनको आप घर ले जाइए। डॉक्टर ने उनको घर ले जाने के लिए बोल दिया। मैं पूरी तरह से टूट गया और मैं बहुत रोने लगा। फिर जब हम हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे तो वहीं चेयर पर एक भाई बैठे थे। उन्होंने कहा आप क्यों रो रहे हो, क्या समस्या है, और उनके पास एक स्टील की बोतल थी। फिर हमने उन्हें जब अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा इस बोतल में रुद्राक्ष का जल है, यह जल आप अपनी पत्नी के मुख में थोड़ा सा डालिए और उनके पूरे शरीर पर लगाइए और बाबा पर भरोसा रखिए। इतनी जल्दी इनका क्रियाक्रम अंतिम संस्कार मत कीजिएगा, बाबा पर भरोसा रखिए, बाबा की एक बेलपत्र इनके पास रखिए। बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि मेरी पत्नी को होश तो आ गया लेकिन उसकी जो भी याददाश्त थी वह पूरी तरह से चली गई थी। वह ना हमको ना मेरी बच्चियों को किसी को भी नहीं पहचान पा रही थी और बस शिव के स्मरण में रहती थी, शिव भक्ति में रहती थी। जहाँ भी शिव की कथा होती थी, जहाँ भी आपकी कथा होती थी वहाँ वह सुनने के लिए चली जाती थी, हम भी उसके पीछे पीछे जाते थे। तभी अभी जो आपकी प्रयागराज में कथा हुई है, सतुआ बाबा ने जो कराई है, वह वहाँ की भी कथा सुनने के लिए गई। बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूँ कि वहाँ पर मेरी पत्नी की याददाश्त
बर्दाश्त आ गई और वहीं पर हमने संकल्प लिया कि मेरी पत्नी ठीक हो गई है, अब हम भी शिव महापुराण की कथा अवश्य कराएंगे। और हम यहाँ कुबेरेश्वर धाम आए, बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूँ कि 5 अक्टूबर की हमको 2024 में डेट भी मिल गई है, जो कि हापुड़ में हम कथा करवाएंगे। बाबा का धन्यवाद करने कथा पंडाल में आए हैं। तभी एक पत्र और एक बहन लेके आई जो कि अलीगढ़ से आई, तो उन्होंने कहा हमें ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी। हमने भी बाबा पे जल चढ़ाया, जल का आचमन किया। बाबा की कृपा से मैं इतनी भयंकर बीमारी से बाहर निकल आई, बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तभी 3 लोग और नीमच से कुबेरेश्वर धाम पैदल चलकर आए थे। उन्होंने कहा कि हम शिव महापुराण की कथा करवाना चाहते हैं उन शहीद आर्मी लोगों के लिए कि जो कि शहीद हो गए हैं आर्मी में। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना धन तो नहीं है कि जो हम कथा करवा पाएँ, लेकिन हम बाबा कुबेरेश्वर धाम के भरोसे आए हैं और बाबा से एक व्यासपीठ की लालसा रखते हैं कि हमें व्यासपीठ से एक बेलपत्र मिल जाए, जिससे कि कुबेर भंडारी स्वयं आकर हमारी कथा करवाएंगे। हमें बाबा पर भरोसा है कि बाबा कुबेरेश्वर धाम हमारी कथा करवाएंगे। और गुरुजी ने उनको व्यासपीठ से एक बेलपत्री भी प्रदान की। तभी एक भैया राजगढ़ से और आए पैदल चलकर, जिन्होंने कहा कि मेरे भाई को बहुत भयंकर बीमारी थी, हमने कहा था जब वह ठीक हो जाएगा तो हम कुबेरेश्वर धाम पैदल चलकर कथा सुनने जाएंगे। वह भी राजगढ़ से कुबेरेश्वर धाम पैदल चलकर कथा सुनने आए थे। उनको भी गुरुजी ने बेलपत्री प्रदान की, वह भी बाबा का धन्यवाद करने आए थे। गुरुजी ने कहा है कि जब भी आप शिव मंदिर जाओ तो हमेशा मुस्कुराते हुए जाओ। भगवान भी सोच में पड़ जाएंगे कि इसके जीवन में इतनी तकलीफ है, फिर भी इतनी दुखी है, फिर भी इतना खुश होके आ गई है, तो बाबा भी आपकी खुशी को देखकर आपकी खुशी को 4 गुना कर देंगे और आपका जीवन सुखमय कर देंगे, आनंद से भर देंगे। बस आपको जब भी शिव मंदिर जाना है, शिवालय जाना है, दिवालय जाना है, तो आपको हंस कर जाना है। इसी के साथ साथ आज की कथा पूर्ण हो चुकी। कोई बोलने कहने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। शिव पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहिए। मिलते हैं कल 4th दिवस की नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।